गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम रिसेंट की सीरीज़ को कर रहे थे जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें हमने वैदिक एज को कंप्लीट करा था और आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ महाजनपद पीरियड। तो आज हमें महाजनपद पीरियड के बारे में पढ़ना है। तो गाइस, अब तक जो हम पढ़ चुके हैं उसमें हमने जाना कि पहले जो ह्यूमन थे वो क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, उनका कोई घर नहीं था। उसके बाद में जब उनको खेती करनी आई तब उन्होंने एक जगह पर सेटल होना शुरू किया, उन्होंने घर बनाने शुरू करे। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे घर से कॉलोनीज़ बनने लगी, कई सारे लोग एक जगह पर मिलकर रहने लगे। उसके बाद में धीरे धीरे वो कॉलोनीज़ विलेजेस में कन्वर्ट हो गई। वो जो कम लोग थे अब वो ज़्यादा लोग हो गए। वहाँ पर क्या हुआ, गांव बसने लगे। और उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही गांव बसने लगे तब उनको कंट्रोल करने का भी एक नीड फील हुई कि हाँ, जब इतने सारे लोग एक साथ रह रहे हैं तब वहाँ पर क्या हुआ कि लड़ाई झगड़े भी होने लगे। वहाँ पर जो है मार्केटिंग करनी चाहिए लोगों ने, वहाँ पर एक मार्केट की ज़रूरत पड़ी। फिर कुछ लेन देन होने लगा। इसके साथ साथ क्या हुआ कि एक ज़रूरत फील हुई थी कि कोई ऐसा हो जो हमें कंट्रोल कर सके, जो हमारे लिए लॉ बनाए, रूल बनाए, कि जिससे कि क्या हो, हम सब मिलकर रह सकें। फिर इसी नीड के साथ साथ क्या हुआ कि अब राजा लोग बनने लगे। अब क्या था कि राजा और प्रजा की रीत स्टार्ट हो गई। एक राजा होने लगे जो कि अपनी प्रजा पर रूल करने लगे थे। उसी के साथ साथ फिर क्या हुआ, जब वो राजा बन गए तो पहले क्या था, पहले राजा इसलिए बने थे ताकि वो अपने जो प्रजा है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करे, सिक्योरिटी दें, उनके लिए लॉ बनाए, रूल बनाए, उनकी भलाई के लिए राजा बने थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों के अंदर ग्रीड आ गया। अब क्या हुआ, लोग लालची होने लगे। तो राजा अब क्या चाहते थे कि हम सबसे ज़्यादा अमीर हो जाएं। तो राजा अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते थे, अपने राज को बढ़ाना चाहते थे। अब जो था, लोगों के अंदर इतना ज़्यादा ग्रीड आ चुका था कि अब क्या था कि वो एक दूसरे पर हमला करने लगे थे। एक दूसरे का जो राज था, अपनी जो टेरिटरी थी उसको बहुत बढ़ाने के लिए एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगे थे और युद्ध होने लगे थे। और ऐसे जब हमने देखा कि जब राजा बने थे तब क्या हुआ, राज्य बने, उनको हमने क्या बोला था, जनपद। और ऐसे ही जनपद से बड़े जो बने, कई सारे जनपद मिलकर क्या बने थे, महाजनपद। तो आज हमें जो पढ़ना है दैट इज़ महाजनपद। महाजनपद क्या है, जैसे कि अभी हम देखते तो हमारी इंडिया में स्टेट्स हैं, ठीक है। इंडिया कैसे डिवाइडेड है, कई सारी स्टेट्स हैं इसके अंदर, तो स्टेट्स में डिवाइडेड है, लेकिन वो है तो एक इंडिया, पूरी इंडिया है, यूनाइटेड है, लेकिन उसके अंदर भी कई सारी स्टेट्स हैं। ऐसे ही वो स्टेट्स जैसी थी ऐसे ही ये है महाजनपद। जनपद से बड़े हैं महाजनपद। कई सारे जनपद का क्या कहते हैं, कई सारे जनपद का ग्रुप है महाजनपद। तो हमें देखना है इन महाजनपद को। और ये सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्टिंग हो रहा है उसमें ही हमें एक टेबल दे रखी है और उसका टाइम पीरियड दे रखा है। टाइम पीरियड बस हमें एक बार पढ़ना है, याद नहीं रखना है। तो टाइम पीरियड क्या है, 600 BC से 325 BC तक जो पीरियड रहा, जो टाइम था इंडिया की हिस्ट्री का, उसको हमने क्या बोला है, महाजनपद पीरियड। गाइस, जो महाजनपद थे, जैसे कि अभी हमारे 28 क्या है स्टेट्स हैं इंडिया में, ऐसे ही उस टाइम पर जो महाजनपद थी वो 16 थी। कितनी थी, 16। उनकी कुछ कैपिटल दे रखी हैं। क्या ये याद रखनी है, तो हाँ, ये टेबल हमें याद रखनी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कैपिटल है ये कौन से महाजनपद की है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि मगध की कैपिटल क्या थी, या फिर बज्जी की कैपिटल क्या थी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। तो सबसे पहली जो महाजनपद थी दैट वाज अंग। अंग जो है इसकी कैपिटल क्या थी, चंपा, या फिर चंपा नगरी भी बोल सकते हैं। ये हमें याद रखनी है। नेक्स्ट इज़ मगध। मगध का तो हमें याद रखना ही रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी है राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली। ये क्या है, इतनी सारी क्यों है, क्योंकि जो अलग अलग राजा हुए इस टाइम पर तो उन्होंने अपनी जो कैपिटल्स थी अलग अलग बनाई। किसी ने कोई सी बना ली, किसी ने कहीं पर शिफ्ट कर दिया, किसी ने कहीं पर शिफ्ट कर दिया। इसीलिए इतनी सारी जो है यहाँ पर क्या दे रखी है, कैपिटल्स दे रखी हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखनी है वो दो रखनी है, राजगृह एंड पाटलिपुत्र। फिर जो नेक्स्ट है महाजनपद दैट इज़ बज्जी। बज्जी जो है उसकी कैपिटल है मिथिला या फिर वैशाली हम बोल सकते हैं। एंड द लास्ट महाजनपद जो इस टेबल में इधर दे रखी है वो क्या है, मल्ला, और उसकी जो कैपिटल है दैट इज़ कुशीनगर।
अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर हमारी जो टेबल है इसको कंटिन्यू करा है। तो इसमें जो 5th है दैट इज़ काशी। तो काशी की जो कैपिटल है वो है वाराणसी, ठीक है, वाराणसी जो कि यूपी में है। फिर कोशाला, कोशाला की क्या है, श्रावस्ती या फिर अयोध्या, 2 है, ठीक है। फिर बादशाह, बादशाह की है कौसंबी। शेदी जिसकी है शक्तिमती। कुरु की इंद्रप्रस्थ और पांचाल की है अहित क्षेत्र। सुरसेना की है मथुरा। मत्स्य की है विराटनगर। अवंती की है उज्जैनी एंड माहिष्मती। अश्माका की है पाताली। गांधारा की है तक्षशिला। कंबोजा की है राजपुर। तो इसमें हमें क्या है, अगर हमें ये 16 की 16 याद नहीं हो रही हैं तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको तो हम छोड़ ही नहीं सकते, तो उनको तो ज़रूर याद करना है। वो कौन कौन सी हैं, देखो, गांधार, अवंती, और कौन सी हो जाएगी आपकी सुरसेना, पांचाल, कुरु और काशी, कोशाला, ये हैं। और उधर कौन सी थी, पाटलिपुत्र, मगध, वो हमें याद रखनी है। तो ये जो है लगभग होंगी आपकी 6-7, वो हमें याद रखनी है। नेक्स्ट जो है कि ये प्रूव कैसे हुआ कि जो महाजनपद थी ये 16 ही थी। तो 16 जो महाजनपद हैं ये हमें कैसे प्रूव हुआ, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, हर जगह हमें सबूत चाहिए होता है। सबूत क्या है कि हमें अगर कुछ रिटन मिल जाता है, लिटरेरी सोर्सेज हमें हिस्ट्री में चाहिए होते हैं, तो वो जो सोर्सेज हैं उन्होंने बताया है कि जो महाजनपद थी वो 16 थी। तो ऐसे कौन से सोर्सेज थे, तो जो बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है, जो बुद्धिज़्म में जो लिटरेचर टेक्स्ट लिखे गए हैं वो कौन से हैं, अंगुतार एंड महावास्तु इसमें, और जैन लिटरेचर भगवती सूत्र, इन जो 3 बुक्स हैं इनमें 16 महाजनपद का डिस्कशन हुआ है। इन्होंने बताया है कि 16 महाजनपद थे। इसीलिए जब हमने मान लिया, जब यहाँ पर बुक्स में हमें ये लिखा हुआ मिल गया तो हमने क्या माना कि 16 महाजनपद थे। अब जो यहाँ पर जो 16 महाजनपद हमने देखी हैं इसमें क्या था कि जो पॉलिटिकल, आप जैसे गवर्नमेंट की बात करते हो तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्टेट्स थी, कुछ ऐसे महाजनपद थे जिनमें क्या था कि राजा जो था वो रूल कर रहा था। कुछ ऐसे थे कि जिसमें रिपब्लिक थे वो, ठीक है, उसमें रूल्स लॉज जो थे, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता था, लोगों की भी बात मानी जाती थी, तो वो थे। तो 2 तरीके की यहाँ पर क्या है, स्टेट्स है। मोनार्कियल भी है, मोनार्कियल मीन्स क्या होता है, जहाँ पर राजा जो होता है वो रूल करता है, एंड रिपब्लिकन भी है। अब मोनार्कियल कौन से थे, रिपब्लिकन कौन से थे, ये हमें याद नहीं रखना है, लेकिन एक बार पढ़ लेना है। तो मोनार्कियल स्टेट्स कौन से थे, अंग, मगध, काशी, कोसाला, बत्सा, छेदी, सुरसेना, मत्स्य, अवंती, गांधार। रिपब्लिकन स्टेट्स बज्जी, मल्ला, कुरु, पांचाल, कंबोजा, शाक्य, कोलियास, मौर्य। तो ये क्या है कि हमें स्टेट्स बताए हैं कि कौन से रिपब्लिकन है, कौन से मोनार्कियल हैं। अगर हमें कुछ ज़्यादा पढ़ने का शौक है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक को याद रख लो कि कौन सी, अगर मान लो रिपब्लिकन याद करनी है तो वो याद कर लो, और जो वो नहीं है रिपब्लिकन के बाद में जो बची हुई है वो कौन सी हो जाएंगी, आपकी मोनार्कियल हो जाएंगी। अगर आपको मोनार्कियल के नाम अच्छे लग रहे हैं तो वो याद कर लो, और बची हुई जो हैं ऑप्शन में आएंगी जो आपको पता है कि मोनार्कियल नहीं है तो वो रिपब्लिकन हो जाएंगे। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये हुआ कि जब मैंने आपको जैसे बताया कि जो राजा बने थे, अब उनके अंदर क्या था, लोगों को सेव करना है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, वो सारी फीलिंग्स तो अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। जो बहुत बड़ी फीलिंग जो स्टार्ट हुई थी वो थी लालच, ग्रीड। अब वो क्या चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो धन है, संपत्ति है, टेरिटरी है, वो सब उनके अंदर, उनके कंट्रोल में आए, पावर वो चाहते थे। तो इसके साथ ही क्या हुआ कि कई सारे युद्ध हुए। कोई ऐसा था जिसने युद्ध करा, कोई ऐसा था जिसने खुद को सबमिट कर दिया। तो ऐसे क्या हुआ कि जो ये 16 महाजनपद थे, धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी जो डिजिट थी, जो इनका नंबर था वो कम होता चला गया, और आखिर में क्या बचे, सिर्फ 4 ऐसे बड़े महाजनपद बचे थे जिनके बीच में पावर की लड़ाई हुई थी। अब ऐसा क्यों हुआ, ये 4 क्यों बचे, बाकी कहाँ चले गए? तो बाकियों ने क्या किया, वो आपस में, मतलब उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेट कर लिया, वो एक दूसरे के अंदर सबमर्ज्ड हो गए। अब जैसे छोटे छोटे जो थे वो बड़ों के साथ में मिल गए, और उनका क्या हुआ, मर्जर हो गया, उनका नाम ख़त्म हो गया। जो बड़ा वाला था, जो बड़ा महाजनपद था जिसके अंदर छोटे छोटे समा गए थे, तो उसमें क्या हुआ, बड़े वाले का ही नाम यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो ऐसा क्या हुआ, जो मगध है, 4 जो बचे थे वो कौन से थे, मगध, कोसाला, बादशाह एंड अवंती। ये 4 ऐसे बचे थे जिनके अंदर अलग अलग महाजनपद
मर्ज हो चुके थे। तो ये जो 4 बचे इनके आपस में अब क्या हुआ, वॉर्स हुए थे, जिससे कि क्या था कि ये चाह रहे थे कि हम अब जैसे मगध है वो बोल रहा था मैं पावरफुल हूँ, कोसाला बोल रहा था मैं पावरफुल हूँ, बादशाह और अवंती भी खुद को पावरफुल बता रहे थे। अब क्या हुआ था, इनमें से भी ये तो पावरफुल थे, अब ये मोस्ट पावरफुल बनना चाह रहे थे। तो इसके लिए क्या हुआ, ये लोग आपस में ही लड़ने लगे। लड़ाई होती है तो क्या होता है, फिर एक ही तो जीत कर आएगा बाहर, बाकी सब क्या होंगे, लूजर्स। तो क्या हुआ कि जो मोस्ट पावरफुल जो विनर बन के निकला वो कौन था, मगध था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो 4 थे, पहले कितने थे, 16, धीरे धीरे कम होते होते कितने बचे, सिर्फ 4। और 4 के बाद में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो निकल कर आया वो कौन था, मगध। ठीक है, ये क्या है, ऐसे समझ लो जैसे कि हम कोई रियलिटी शो देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एलिमिनेशन राउंड्स होते जाते हैं और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कम होते जाते हैं। एंड में सिर्फ एक ही होता है जो विनर बनता है। कोई सा भी रियलिटी शो देख लो, यही होता है। कंपटीशन में भी ऐसा ही होता है कि कई सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, धीरे धीरे एलिमिनेशंस होते हैं और एंड में एक ही विनर बनता है। तो वो एक ही विनर जो बना इसमें वो कौन था, मगध था। तो अब कौन से रीजन्स ऐसे थे जिनकी वजह से मगध ही विनर बना, कोई और क्यों नहीं बन पाया। कोसाला भी तो जो है मोस्ट पावरफुल बन सकता था, या फिर बादशाह बन सकता था, अवंती भी बन सकता था, लेकिन मगध ही क्यों बना, क्या रीजन्स थे ऐसे। तो गाइस यहाँ पर 3 रीजन्स दिए हैं जो कि हमें देखने हैं जिसकी वजह से मगध जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बना। तो पहला जो रीजन है दैट इज़ एडवांटेजियस ज्योग्राफी। अब ये यहाँ पर ही जो है ये पॉइंट अप्लाई नहीं होगा, बल्कि आप कुछ भी जब भी हिस्ट्री पढ़ेंगे या फिर कहीं पर भी हिस्ट्री पॉलिटिक्स कुछ भी पढ़ना हो तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि कोई भी प्लेस ले लो, उसकी ज्योग्राफी ही उसका फ्यूचर डिसाइड करेगी। उसकी ज्योग्राफी कैसी है उस पर ही डिपेंड करेगा कि वहाँ पर इकोनॉमी कैसी होगी, वहाँ पर लोग एग्रीकल्चर करेंगे या फिर जो है फैक्ट्री लगाएंगे, या फिर वहाँ पर जो है लोग जो है उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, लोगों का नेचर कैसा होगा, लोग वहाँ पर लेज़ी फील करेंगे या फिर ज़्यादा मेहनत करने वाले होंगे, ये सारी चीज़ें, वहाँ की एजुकेशन कैसी होगी, वहाँ की डेमोग्राफी कैसी होगी, हर चीज़, वहाँ की पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी, कुछ भी हो, सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा, उस प्लेस की ज्योग्राफी पर। तो यही हुआ है मगध के साथ में। यहाँ की जो मगध की जो ज्योग्राफी है वो इतनी ज़्यादा एडवांटेजियस थी जिसकी वजह से उसे बहुत हेल्प मिली और वो पावरफुल बनता गया। ऐसा क्यों था, ज्योग्राफी में जैसे हम लोग पढ़ते हैं ऐसा ही हमने यहाँ पर भी देखा कि जो मगध है उसके पास में सबसे ज़्यादा अमाउंट में आयरन के डिपॉजिट्स मिले। मतलब उसकी जो वहाँ की जो जगह है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन के डिपॉजिट्स थे। अब जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा आयरन मिल रही है, नेचुरली उसके पास इतनी ज़्यादा आयरन मिल रही है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसके पास में जब ज़्यादा आयरन है मीन्स क्या है कि आयरन उसको सस्ती मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास में खुद की आयरन है तो आपको उसको पे करना ही नहीं है, किसी और से ख़रीदना भी नहीं है। तो क्या था कि जब आयरन उसके पास बहुत ज़्यादा थी तब उसने क्या करा, उसने बनाए वेपन्स। आयरन से क्या कर सकते हो आप, औजार बना सकते हो। उसने बनाए इम्प्लीमेंट से क्या किया, जैसे टूल्स बना लिए, फावड़ा, खुरपी, ये सारी चीज़ें बनाई उसने। अब इससे क्या हुआ कि जब वो उसने खेती करी तब उसके पास लोहे का सामान था, लोहे के औजार थे। तब जैसे प्लो हो गया, एक्स हो गया, कुल्हाड़ी, ठीक है, अब लोहे का सामान था, लोहे के टूल्स थे इसके पास में कई ज़्यादा। तो इससे क्या हुआ, उसने जंगल को आसानी से साफ़ करा। मगध के लोगों ने क्या करा, जंगल को आसानी से साफ़ कर सकते हैं क्योंकि लकड़ी आसानी से कट रही थी लोहे की वजह से। तब क्या था कि पेड़ों को काट कर आसानी से वहाँ का जंगल साफ़ करके उसने क्या करा, वहाँ पर खेती करनी शुरू की। अब यहाँ पर जब लोहे का सामान था, आयरन के टूल्स थे, तो क्या था, आसानी से खेती होती गई। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें खेती कर रहे थे तो इनके पास में जो प्रोडक्शन इनका हुआ ग्रेन्स का, जब इनकी जो उपज हुई, जो इनका प्रोडक्शन हुआ वो बहुत ज़्यादा हुआ। इससे क्या हुआ, इनके पास खाने की कमी कभी रही नहीं। उसके बाद में भी इतना ज़्यादा था कि ये आराम से उसको बेच सकते थे मार्केट में, और इससे इनकी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग हुई, लोग बेच भी पा रहे थे और खा भी पा रहे थे। तो इकोनॉमिकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। दूसरी बात क्या थी, आयरन के टूल्स थे इसके पास में, इसने बहुत मॉडर्न टूल्स बनाए थे आयरन के, जिसकी वजह से दूसरे जो राजा थे उनके पास इतना आयरन का कोई सामान था नहीं, इसके पास था। तो क्या था, जब युद्ध होता था, जब भी कोई वॉर होता था तो मगध जीत जाता था, क्योंकि इसके पास के टूल्स जो थे, इसके वेपन्स थे वो काफ़ी अच्छे थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो ये इसकी जो लोकेशन है
वो क्या लोकेशन है, वो कहाँ पर है, गैंगेटिक प्लेन में है। और आपको पता है कि पूरी इंडिया में जो मोस्ट फर्टाइल जो सॉइल मिलती है वो गैंगेटिक प्लेन में ही मिलती है। जो गंगा और यमुना का जो दुआब है वहाँ पर सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल मिलती है, और एलुवियल सॉइल जो है सबसे ज़्यादा फर्टाइल मानी गई है। जब सॉइल मिट्टी वहाँ की अच्छी है तो वहाँ की फसल भी तो अच्छी होगी। जब फसल अच्छी होगी तो फिर से वही बात होगी कि फसल अच्छी है तो वहाँ पर खाने की कमी नहीं है, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर बेच पा रहे हैं, सामान को ग्रो कर कर बेच रहे हैं और उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। तो ये भी था, कभी भुखमरी आएगी ही नहीं वहाँ। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इनका काफ़ी अच्छा था। बाकी सब जो थे राजा थे वो क्या कर रहे थे, रथ का यूज़ करते थे अपनी आर्मी में, घोड़ों का यूज़ कर रहे थे। लेकिन मगध पहला वो महाजनपद था जिसने क्या करा, हाथियों को यूज़ करा अपनी सेना में, वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में। अब बताओ, जब हाथी और घोड़ा है आमने सामने, या फिर हाथी और एक इंसान आमने सामने लड़ेगा तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली हाथी जीतेगा। और हाथी किसके लिए लड़ रहा था? मगध के लिए। तो इसीलिए जो है मगध क्या रहा, सबसे ज़्यादा बड़ा पावरफुल स्टेट बनकर उभरा। ये इसके रीजन थे। अब यहीं पर जो है नेक्स्ट आपकी हेडिंग बोल लो या फिर नेक्स्ट चैप्टर बोल सकते हो, वो स्टार्ट होता है, दैट इज़ हरियाणा का डायनेस्टी। अब क्या हुआ, ये हमने देख लिया कि मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल रहा, ठीक है। लेकिन अब मगध पर कौन कौन रूल कर रहा था, अब वो हम यहाँ पर देखेंगे। और जो मगध पर जो डायनेस्टी जिसने रूल किया, डायनेस्टी क्या होता है, जो राजा जो हैं उनके वंश, ठीक है, तो वो होता है। तो डायनेस्टी जो है जिसने इस पर रूल किया, वो पहली डायनेस्टी कौन सी थी? हरियाणा का डायनेस्टी। हरियाणा का डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या है? 544 BC टू 412 BC। अब इसमें सबसे पहले जो राजा हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो हैं बिम्बिसार। इनफैक्ट अगर हम बोलें तो अब तक जितना भी हमने हिस्ट्री पढ़ी है उसमें सबसे पहला जो राजा जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो कौन है? बिम्बिसार है, ठीक। तो बिम्बिसार जो है, हमें इनका टाइम पीरियड याद नहीं रखना है क्योंकि इंडिया में इतने सारे राजा ने रूल किया है। अगर हम सबका टाइम पीरियड याद रखेंगे तो पूरे हम सिर्फ ये टाइम पीरियड ही याद रख पाएंगे और कोई कुछ भी याद रख ही नहीं सकते, इतना सारा हमें याद करने को हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो हम क्या करेंगे कि जो चीज़ हमें देख लेना है कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी भी क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि बिम्बिसार का टाइम पीरियड क्या था। तो हमें क्या करना है, टाइम पीरियड याद नहीं रखना है। हमें जो याद रखना है वो क्या याद रखना है कि जो बिम्बिसार हैं वो ही फाउंडर हैं हरियाणा का डायनेस्टी के। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि हरियाणा का डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो हमें बताना पड़ेगा कि बिम्बिसार वॉज द फाउंडर ऑफ हरियाणा का डायनेस्टी। और मगध जो इतना पावरफुल बना, हमने अभी देखा कि इतने सारे जो 4 आपके राज थे, महाजनपद थे, उनमें सबसे बड़ा पावरफुल जो पावर निकल के आई वो कौन सी थी? मगध थी। तो वो किसके राज में बनी थी? बिम्बिसार की। बिम्बिसार जब वहाँ के राजा थे तभी मगध क्या था, सबसे बड़ा पावरफुल महाजनपद बनकर निकला। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि ही वॉज अ कंटेम्प्ररी ऑफ गौतम बुद्ध। क्या बोल रहा है कि जब गौतम बुद्ध थे वो इन्हीं के कंटेम्प्ररी थे, या फिर बोल सकते हैं कि ये गौतम बुद्ध के कंटेम्प्ररी थे। अब बात ये आती है कि कंटेम्प्ररी क्या होता है। तो कंटेम्प्ररी मतलब क्या है कि एक ही टाइम पर जो सब कुछ काम हो रहा है वो कंटेम्प्ररी है। मतलब क्या कि जिस टाइम पर बिम्बिसार थे, ठीक है, उसी टाइम पर गौतम बुद्ध भी थे, ठीक। ये है कंटेम्प्ररी का मतलब। जैसे कि अभी आप हो, ठीक है, और आपका फ्रेंड, दोनों क्या हैं, एक दूसरे के कंटेम्प्ररी हैं क्योंकि एक ही जब टाइम चल रहा है उसी टाइम पर आप भी हो दुनिया में और वो भी, ठीक है। तो यही होता है कंटेम्प्ररी का मतलब। अब इसके बाद में जो इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमें क्या देखना है कि जो राजा थे वो क्या चाह रहे थे, उनके अंदर एक फीलिंग आ चुकी थी कि उनको अपना राज जो है, टेरिटरी जो है वो उसको बढ़ाना है, सबसे ज़्यादा बड़ा राजपाट उनका होना चाहिए, ऐसा वो मानते थे, ऐसी उनकी इच्छा थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी टेरिटरी को, अपने राज्य को कैसे बढ़ाया, इन्होंने क्या करा था कि अपने आसपास के जो भी राजा होते थे वहाँ की जो मतलब राजकुमारी होती थी उनके साथ में शादी करते थे, और जब शादी हो जाती थी तो क्या होता था, रिलेशनशिप बन गया एक। तो वहाँ के जो राजा हैं
उनका जो राजपाट होता था उस पर इनका भी हक हो जाता था। और ऐसे ही कर करके इन्होंने शादी कर करके ही क्या करा है, अपना राज बढ़ाया था। अब जैसे कि कोसाला जो हमने देखा महाजनपद था, वहाँ की राजकुमारी थी कोसाल देवी, उनके साथ में इन्होंने शादी करी। लिच्छावी के साथ में इन्होंने शादी करी, और जो मदरा हैं उनके साथ में इन्होंने शादी करी, जिससे कि क्या हुआ कि इनकी जो टेरिटरी थी वो बढ़ गई। ठीक है, राज बढ़ गया, क्योंकि वहाँ से क्या हो गया, इनकी रिश्तेदारी हो गई, शादी कर ली इन्होंने, तो क्या हुआ कि इनका जो राज था उसकी जो एरिया था वो बढ़ गया। काशी को उन्हें कैसे मिला, काशी जो हमने पढ़ा था कि काशी भी एक जगह है, काशी भी एक महाजनपद थी, उसको कैसे इन्होंने पाया, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने जब ये कोशाला की जो प्रिंसेस थी उनसे शादी की, तो उनके जो भाई थे, प्रिंसेस के भाई थे जो किंग प्रसन्नजीत, उन्होंने क्या किया कि अपनी बहन की शादी में जो बिंबिसार हैं इनको डाउरी दी थी, इनको दहेज में क्या करा, काशी दे दिया था पूरा। तो इनको क्या हुआ, काशी जो महाजनपद है वो इन्हें कैसे मिला था, दहेज में मिला था। नेक्स्ट है अंग। अंग जो महाजनपद हमने सबसे पहला पढ़ा था, उसको इन्होंने शादी करके नहीं जीता है, उसके लिए इनको वॉर करना पड़ा था, और उसके बाद ये जीत पाए थे अंग को। उसके बाद एक और पॉइंट दे रखा है जो कि क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन क्या था कि जो अवंती के राजा थे प्रद्योत, उनके पास में फिजिशियन किसने भेजा था, कौन से राजा ने फिजिशियन भेजा था। तो क्या हुआ था कि जो अवंती एक महाजनपद है, तो वहाँ के जो राजा थे प्रद्योत को क्या हो गया था, जॉन्डिस हो गया था, पीलिया। ठीक है, तब उनको जॉन्डिस हो गया था, तो उस टाइम पर ज़्यादा कोई बड़े डॉक्टर्स तो होते नहीं थे, तो क्या होता था, वैद्य होते थे। तो इन्होंने क्या करा था, एक वैद्य को, एक फिजिशियन को, जो बिंबिसार हैं, उन्होंने क्या भेजा था, प्रद्योत के पास भेजा था कि प्रद्योत बीमार थे, तो उनको देखने के लिए डॉक्टर इन्होंने भेजा था। और वो डॉक्टर कौन था, जीवक। ठीक है, जीवक उनका नाम था, उज्जैन में इन्होंने भेजा था। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जो जीवक फिजिशियन थे उनको किसने भेजा था प्रद्योत के पास में, तो किसने भेजा था, बिंबिसार ने भेजा था। नेक्स्ट, इनको और कोई टाइटल मिला था क्या, टाइटल मिला था, वो क्या था, सेनिया। सेनिया क्यों बोला गया, क्योंकि ये पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक आर्मी को मेंटेन किया था, सेना को मेंटेन किया था, इसीलिए इनको सेनिया बोला गया। जो अभी एक बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट इस पूरे पैराग्राफ में वो ये है कि जो राजगृह की सिटी है उसको किसने बनाया था। तो इसमें ये क्वेश्चन ये भी बन चुका है, तो हमें आंसर क्या देना पड़ेगा कि राजगृह सिटी को बिंबिसार ने बनाया था। नेक्स्ट किंग जो इनके बाद में आए, इनके सक्सेसर कौन थे, वो थे अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन थे, बिंबिसार के ही बेटे थे। और अजातशत्रु कैसे राजा बने थे, इन्होंने अपने जो फादर हैं बिंबिसार उनको मार दिया था, और उनकी जगह पर क्या करा था, ये खुद राजा बन गए थे। तो इन्होंने क्या करा, अपने फादर को मारा और उनकी जगह पर खुद राजा बन गए। ऐसा किसने किया है, अजातशत्रु ने किया है, इन्हीं के बेटे थे वो। फिर है अजातशत्रु जो थे वो, उनको और ज़्यादा क्रूअल किंग माना जाता है। बिंबिसार जो थे वो तो हेल्प भी कर रहे थे, हमने देखा कि उन्होंने अवंती के राजा थे वहाँ से हेल्प की थी उनको, जो जब उन्हें जॉन्डिस हो गया था। लेकिन जो अजातशत्रु हैं इन्होंने काफ़ी एग्रेसिव पॉलिसी को माना था, अपनाया था। ठीक है, इन्होंने शादी वादी करके अपना जो राज है वो नहीं बढ़ाया था। इन्होंने कहा कि शादी करके हम राज नहीं बढ़ाएंगे, हम वॉर करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने काफ़ी सारे युद्ध करे, और युद्ध कर करके इन्होंने अपनी जो टेरिटरी है उसको बढ़ाया। जैसे कि काशी को हमने देखा था कि जो बिंबिसार हैं उनके जो मतलब उन्होंने शादी करी थी कोशाला की राजकुमारी से, और वहाँ पर फिर उनको दहेज के रूप में काशी दे दिया गया था। अब अजातशत्रु ने क्या किया, जो काशी है वो उस पर कंप्लीट कंट्रोल पाया। कैसे पाया था, उन्होंने क्या करा कि जो प्रसन्नजीत हैं उनके मामा जो हुए, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, अपने मामा पर ही अटैक कर दिया, अपने मामा की जो राज था उस पर अटैक किया, उनको हराया, और फिर क्या करा, काशी पर अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया था। बज्जी है वो सबसे ज़्यादा इनको टफ पड़ी थी जीतना। जो बज्जी महाजनपद था इसके लिए इन्होंने ऐसा माना जाता है कि लगभग 16 साल तक इन्होंने युद्ध किया, फिर भी वो उस पर जीत नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने धोखे से इसको जीता था। धोखे से कैसे जीता था, इसमें 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि धोखे से इन्होंने जीता था। पहले जो इम्पोर्टेंट रोल जिन्होंने बज्जी के राजा को हराया उसमें हेल्प करी है वो कौन थे, सुनिधा एंड बत्साकर। ये इनके मिनिस्टर्स थे,
अजातशत्रु के मिनिस्टर थे जिन्होंने क्या किया, फूट डाल दी बज्जी के मिनिस्टर्स के अंदर, ठीक है। बज्जी में जो राजा थे उसके जो मंत्री थे उन सब के अंदर फूट डाल दी, उनको आपस में ही लड़ा दिया, जिसकी वजह से वो लोग कमज़ोर हो गए। दूसरी चीज़ क्या थी, रथ मूसल। रथ मूसल क्या था, एक टाइप का रथ था, ठीक है। फिर है महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक एक इनके पास एक मशीन जैसी थी, तोप जैसी मान लो, जिसमें से बहुत बड़े बड़े पत्थर निकलते थे, ठीक है। ये जो 3 चीज़ें हैं इनकी वजह से ही ये जो है बज्जी को जीत पाए, अदरवाइज़ ये बज्जी को जीत ही नहीं सकते थे। ऐसा कहा जाता है क्योंकि 16 साल हो चुके थे युद्ध करते करते, लेकिन तब भी बज्जी को ये जीत नहीं पा रहे थे। और बाद में जब जीते भी तो कैसे जीते, इन्होंने धोखा दिया और उसके बाद में बज्जी को जीता। नेक्स्ट है कि काशी और जो वैशाली है वो मगध में ऐड कर ली इन्होंने, जिससे कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पावरफुल मगध बनकर रेडी हुआ। अब यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि इन्होंने क्या करा, राजगृह में इन्होंने किला बनवाया। राजगृह किसने बनवाया था, राजगृह को तो बिंबिसार ने बनवाया था, इनके फादर ने। सिटी किसने बनवाई है, बिंबिसार ने, इनके फादर ने। और उस सिटी के अंदर किला किसने बनवाया है, अजातशत्रु ने बनवाया है। नेक्स्ट इन्होंने एक और किला बनवाया है, जलदुर्ग, ठीक है। तो इन्होंने 2 चीज़ें बनवाई हैं, एक जलदुर्ग बनवाया है और एक इन्होंने बनवाया है राजगृह में किला। नेक्स्ट जो है वो है उदयन। उदयन कौन है, उदयन अजातशत्रु के बेटे हैं। जैसे बिंबिसार के बेटे कौन थे, अजातशत्रु। अब अजातशत्रु बूढ़े होंगे नहीं होंगे, अब उनके बाद कौन बनेगा राजा, तो इनके बेटे बनेंगे, तो वो कौन बने, उदयन बने। अब इनका जो इन्होंने राजपाट किया है वो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने एक नई सिटी को बनाया, उसकी फाउंडेशन रखी है, उसकी नींव रखी इन्होंने। और वो सिटी कौन सी थी, पाटलिपुत्र, जो कि आज भी है, ठीक है। तो पाटलिपुत्र किसने बनाई है, पाटलिपुत्र जो सिटी है वो उदयन ने बनाई है। और ये क्वेश्चन अभी भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो ये हमें याद रखना है कि राजगृह किसने बनवाया है, बिंबिसार ने बनवाया वो सिटी, ठीक है। उसमें फोर्ट किसने बनवाया, अजातशत्रु ने बनवाया है। जलदुर्ग किसने बनवाया है, अजातशत्रु ने बनवाया है। उदयन ने क्या करा है, पाटलिपुत्र को बनवाया है। वो सिटी पूरी जो है पाटलिपुत्र की वो किसने बनवाई है, उदयन ने बनवाई है। और साथ ही साथ उन्होंने क्या करा, जो कैपिटल थी राजगृह, इसको शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्र में। पहले तो इन्होंने क्या करा, एक नई सिटी बनाई पाटलिपुत्र, उसके बाद में जो कैपिटल थी उसको भी पाटलिपुत्र को ही बना दिया। राजगृह से कैंसिल करके क्या करा कि अब जो है हमारी कैपिटल क्या होगी, पाटलिपुत्र होगी, ऐसा इन्होंने कहा। इसके बाद के जो राजा हैं वो जैसे कि अनिरुद्ध, फिर मुंडा एंड नागदशक, ये जो थे काफ़ी वीक रूलर्स रहे और इसके वजह से ये जो डायनेस्टी थी ये ख़त्म होती चली गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी है वो शिशुनाग डायनेस्टी है, जिसको हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।